Bismillahirrahmanirrahim. So exercise number 9.3 का question number 2 है find the coordinates of the perpendicular bisector of AB in A is 4 minus 2, B is minus 2, 4 and C is equal to 5 and 5. So basically इस question में क्या है कि हमारे पास 3 points given है, point A, ठीक है, point B and point C. सो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे ये रिक्वायर्ड है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, बेसिकली वही फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ से जो है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, जो कि इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। बेसिकली उसकी जो है हमसे रिक्वायर्ड है कि उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। सो मैं उस बाइसेक्टर को जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को जो है नाम दे रहा हूँ एक्स एंड वाई, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको, हम लिखेंगे लेट a into 4 minus 2 is equal to x1, y1, b into minus 2 4 जो है वो इक्वल है किसी इसके x2 y2 x2 y2 and let xy be the coordinates of the perpendicular bisector of AB, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या कह दिया कि लेट्स, ये आपके पास क्या है, x1 है, ये आपके पास है y1, इसी तरह ये आपके पास है x2, ये आपके पास है y2। दूसरा हमने लेट कर लिया कि लेट एक्स वाई जो है वो कोऑर्डिनेट है, वो x और y कोऑर्डिनेट्स है जो कि परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट C टू बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला वो जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके क्या है, कोऑर्डिनेट्स है ये। सो सॉल्व करते हैं इसको, हम लिखेंगे कि देखो, अगर हम यहाँ पे देख ले, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ठीक है, ये है द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। सो अगर हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन ए सी इक्वल हो द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, देन जो इन दोनों का जो ये परपेंडिकुलर होगा, बेसिकली जो एक्स वाई पोजीशन होगा वो बिल्कुल इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है या नहीं। सो पहले हम फाइंड करेंगे ए सी, वी नो दैट कि ए सी को हम फाइंड करेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, जो कि इक्वल है x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. तो x2 x1 y2 y1 हमारे पास मौजूद है। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन AC equal to
x2 हमारे पास है -2 माइनस x1 हमारे पास है 4 the whole square plus y2 is 4 minus y1 is -2 the whole square. So square root of -2 minus 4 is -6 the whole square plus 4 plus minus 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 plus so 4 and 2 is 6 6 का स्क्वायर. तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 रेडिकल 72. इसी तरह हम फाइंड करेंगे BC, द डिस्टेंस बिटवीन BC. सो द डिस्टेंस बिटवीन BC हमारे पास आ रहा है B हमारे पास है पॉइंट B इज -2 4 C हमारे पास है 5 5. ठीक है. Now this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा the distance between BC equal to x2 minus x1 5 minus -2 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So 5 minus minus plus 7 का square plus 5 minus 4 is 1 1 का square. 7 का square is 49 plus 1 का square is 1. So हमारे पास आया square root of 50. So the value of A हमारे पास क्या है? A is 4 minus 2. C हमारे पास है 5 and 5. Now this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को जिसके मुताबिक द डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल टू x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So putting the values हमारे पास आएगा the distance between AC equal to x2 हमारे पास है 5 minus x1 is 4 the whole square plus y2 is 5 minus y1 is -2 the whole square. 5 minus 1 is 1 का square plus 5 minus minus plus ठीक है plus 2. So 1 का square 1 plus 5 plus 2 is 7. 7 का square is 49. So 1 plus 49 is 50 square root of 50. तो the distance between A से हमारे पास आगे कितना है square root of 50. इसी तरह हम फाइंड करेंगे यहाँ पे हम फाइंड करेंगे the distance between AC हमने फाइंड कर लिया अभी हम फाइंड करेंगे the distance between BC. So the distance between BC is B हमारे पास है -2 4 and C हमारे पास है 5 and 5. Again this is x1, this is y1, this is x2, this is y2.
2 और हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले को जिसके मुताबिक BC should be equal to or must be equal to x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Now putting the values in the distance formula हमारे पास आएगा the distance between BC is equal to the square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. 5 plus 2 minus minus plus हो जाएगा 5 minus 1 is 1 1 का square 5 plus 2 is 7 7 का square plus 1 का square is 1 7 square is 49 49 plus 1 is 50. So this is the distance between BC. Now since the distance between BC and AC is equal, इसका मतलब ये है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. So ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ये क्या होगा बेसिकली दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ A and B. This will be the midpoint of A and B. So basically हमें क्या फाइंड करना है AB का मिड पॉइंट फाइंड करना है. So हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि since the distance between AC is equal to the distance between BC, therefore the perpendicular bisector of line segment AB is the midpoint, that is x and y. चूंकि हमने स्टार्ट में लेट किया था इसको x y. So हम लिखेंगे कि x equal to x1 plus x2 divided by 2, y is equal to y1 plus y2 is equal to 2. Now x1 हमारे पास अगर हम क्वेश्चन में देख ले तो x1 बेसिकली a का जो है x कोऑर्डिनेट है, ये b का x कोऑर्डिनेट है. दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ a, दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ b. सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमारे पास आएगा 4 प्लस सॉरी 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे होगा y is equal to minus 2 plus 4 divided by 2. Now 4 plus minus minus 2, that is 2 divided by 2 और यहाँ पे हमारे पास होगा minus 2 plus 4 is 2 divided by 2. So 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ. हमारे पास बचेगा x equal to 1, y equal to 1. ठीक है, 2 1 2 2 1 2 है तो 1 बचेगा. So x and y जो है वो किसके इक्वल है 1 and 1. So this is the answer.